हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमएसजी व्लॉग्स विकी। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिस और अपने जो अप्रेजल और जितने भी उसमें बोनस होते हैं, जितने भी इंसेंटिव होते हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे यार मेरे सब्सक्राइबर्स के कि क्या इंसेंटिव कैसे मिलता है, और अगर कुछ एरर हो जाता है या कुछ गलती हो जाता है तो क्या इंसेंटिव हमारा कट जाता है, हमारे कितना एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है जेनपैक के अंदर। तो मैं उन सब सवालों का आज जवाब दूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो जो अप्रेंटिस होते हैं वो जेनपैक के पेरोल पे नहीं होते हैं, वो एक गवर्नमेंट के साथ मिलके एक प्रोग्राम होता है जो एक थर्ड पार्टी पेरोल पे उनका एडमिशन होता है वहाँ पे जेनपैक के अंदर, और उस पे ही वो थर्ड पार्टी के पेरोल पे आए होते हैं जेनपैक के अंदर। वो इनरोल होते हैं जेनपैक के पेरोल के अंदर आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद भी एक टेस्ट होता है छोटा सा, तो उसके बाद वो पास करने के बाद वो जो है जेनपैक के पेरोल पे आ जाते हैं। अब करते हैं बात इंसेंटिव की। तो देखो, जो मेरा फील्ड है जो इंश्योरेंस का, ठीक है, मैं पीएलसी में हूँ। पीएलसी मतलब जैसे कि आपका ये ऑटो और प्रॉपर्टी, ये इंश्योरेंस का होता है, तो मैं उस चीज़ में हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि एक तो अगर आपको बहुत ही एरर आ रहे हैं, बहुत आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो जीरो है, नील है। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। फिर दूसरा होता है अगर ठीक ठाक चल रहा है तो 1200। फिर तीसरा जो होता है और अच्छा चल रहा है आपका तो 2000 मिलेगा एक्स्ट्रा इनकम। और अगर अब सबसे बेस्ट है, बढ़िया चल रहा है आपकी कोई, आप ऑन टाइम क्वालिटी दे रहे हो, ऑन टाइम प्रोडक्टिविटी दे रहे हो, ऑन टाइम एकदम आपका सब चीज़ एकदम बढ़िया है, सही चल रहा है, जो चीज़ आपसे मांग रहे हैं वो चीज़ आप मतलब एकदम करके दे रहे हो आप। ठीक है, आपके कोई एरर नहीं आ रही, कोई एस्केलेशन नहीं आ रही, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, तो उस केस में आपको मिलेगा 4000 रुपीज़। ठीक है, मेजरली हमारे उधर 2000 ही मिलते हैं सबको ज़्यादा, कोई कोई होते हैं जिन्हें 4000 मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें 4000 के लिए काफ़ी क्राइटेरिया हो जाता है, सब चीज़ वो देखते हैं उस चीज़ में ना। तो अभी जैसे मान के चलो, और आपकी कोई एरर एरर आई और मतलब बहुत ज़्यादा एरर नहीं आई, मतलब 3-4 एरर आई और मैनेजेबल है, आपने सही मैनेज कर लिया, तो आपको जो है 1200 तक दे देंगे। और आपकी जैसे मतलब बहुत कम एरर आ रही है, जैसे 1-2 ही आई और बाकी सब प्रोडक्टिविटी सही है, तो आपको 2000 तक दे देंगे। और आपकी बिल्कुल ही एरर नहीं आ रही है, बिल्कुल एकदम मक्खन चल रहा है सब चीज़ें, तो 4000 मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपका एक वीक होता है, ये वीक कहते हैं वहाँ पे। ठीक है, बोनस जो होता है उसे वीक कहते हैं वहाँ पे। तो जो वीक के लिए होता है, आपके 7 आवर्स भी कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो आपको वीक नहीं मिलेगा। ठीक है, 7 आवर्स किस में कंप्लीट होने चाहिए, 9 आवर्स की तो पूरी जॉब होती है, 7 आवर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए उसमें जो आप काम कर रहे हो, तो उन्हें 7 आवर्स का काम वहाँ पे चाहिए। वो होता है अगर आप जैसे हर 1 मिनट में एक टैप होना चाहिए लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, तभी वो काउंट करता है। आप जैसे आप ब्रेक में चले गए, आपने ऐसे लगा दिया और फिर कुछ हुआ ही नहीं, 2-3 घंटे आप ब्रेक पे हो या 2-2.5 घंटे, तो 2-2.5 घंटे वो इंक्लूड नहीं करेगा, वो वहाँ पे उसको हटा के दिखाएगा। वो वही इंक्लूड करेगा जब आप टैप करते रहोगे 1-1 मिनट में, 1.5 मिनट में, मतलब कि वहाँ पे आप प्रेजेंट हो लैपटॉप के उधर। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। और फिर इसमें एक क्राइटेरिया वो भी है कि आपकी अगर अनप्लान लीव हुई, अनप्लान लीव जैसे आपने मैनेजर के साथ बात नहीं कर रखी है और आप सडन कोई लीव प्लान कर लेते हो कि यार आज मैं छुट्टी पे हूँ, यार मैं आज उधर जाना है, आज उधर जाना है, और कुछ भी मतलब कह रहे हो और वहाँ से मैनेजर से अप्रूव नहीं हुई आपकी छुट्टी, तो वो अनप्लान लीव पे आ जाएगी। ठीक है, तो एक अनप्लान लीव पे आपका 50% वीक हटा दिया जाएगा। जैसे अगर आपको 2000 मिलने वाले हैं तो आपको 1000 ही मिलेंगे। ठीक है, और 2 अनप्लान लीव पे आपका पूरा नील हो जाएगा पूरा वीक, तो आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, 0 पैसा मिलेगा जो भी एक्स्ट्रा होगा। भाई भले ही आपके 7 आवर्स कंप्लीट हो, भले ही आपने प्रोडक्टिविटी पूरी अच्छी कर रखी हो, सब चले जाएगा। ठीक है, और हाँ, जेनपैक के अंदर जिस प्रोसेस में मैं हूँ, वहाँ पे आप विदाउट सिक लीव, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले ही नहीं सकते हो। अगर आपको एक दिन की छुट्टी भी चाहिए, एक दिन की लीव भी लेनी है सिक लीव के ऊपर, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका अनशेड्यूल प्लान लीव पे चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, और ठीक है ये है उधर, ये मेरे को भी बहुत फुद्दू सी चीज़ लगी थी कि मतलब एक दिन के लिए भी अगर बंदा ले रहा है सिक लीव, उसमें तो कोई गोली खा के भी
ठीक हो जाता है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना हर कोई डॉक्टर पे जाके ही दिखाएगा, प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा, वो करेगा, पता नहीं क्या बना रहेगा। पर वहाँ एक दिन की छुट्टी के लिए भी वहाँ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ये रियल है। ठीक है, तो भाई कहीं से भी जुगाड़ करके जब भी अगर करोगे, जेनपैक के अंदर तुम हो और सिक लीव ले रहे हो, तो पहले से अपने प्रिस्क्रिप्शन का जुगाड़ करना। फिर कहीं से भी तुम तिकड़म लगाना, पहले वो जुगाड़ बना लेना, उसके बाद सिक लीव करना। ठीक है, वो चीज़ है। तो ये था। और बाकी इंसेंटिव ठीक है, मिलते आते हैं यार, सही है। और देखो आपका हाइब्रिड भी होता है ना, अगर हाइब्रिड आजकल चल रहा है मोड वहाँ पे जेनपैक्ट पे, वर्क फ्रॉम होम तो नहीं है, पूरा हाइब्रिड है। मतलब कि 2 दिन बुला रहे हैं ऑफिस में और 3 दिन जो है घर से, जितना भी मैं मिला हूँ सबसे। ठीक है, उस केस में आपको 1000 रुपीज़ और ऐड ऑन हो जाते हैं आपकी सैलरी में, आपके रिम्बर्समेंट के लिए। ठीक है, वाईफाई के, तो वो एक बेनिफिट है। तो ये चीज़ चल रही है। और जेनपैक्ट में बहुत के यार ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ वो टेस्ट दे रहे हैं, वॉइस टेस्ट दे रहे हैं, वॉइस वर्सन टेस्ट दे रहे हैं, या ऐसे कुछ दे रहे हैं। तो यार तुम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है वो टेस्ट देने की। ठीक है, बहुत सी वैकेंसी हैं जेनपैक्ट में, वो ना जो वॉइस के टेस्ट हैं वगैरह, वो सिर्फ शायद उसी के लिए हैं जो वॉइस वाली जॉब होती हैं जैसे। ठीक है, तो उनके लिए वो कॉल सेंटर टाइप उनके लिए होगा। तो भाई उसमें जाना क्यों है तुमने? और वैसे भी वो देने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा दूसरे फील्ड के भी पकड़ो, बैक एंड के, बैक ऑफिस के। इतने इंश्योरेंस के निकलते रहते हैं आए दिन, फ्रेशर इतने सारे निकलते रहते हैं, फ्रेशर भी उसमें ले सकते हैं, क्लेम्स में, इंश्योरेंस में। उसमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू दो, सिलेक्ट हो, अगले दिन जॉब। ठीक है, मतलब अगले दिन का मतलब ये नहीं है कि आप अगले दिन ही तुम मान लो, भाई अगले दिन का मतलब है तुम्हें 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है उसके रिवर्ट में। तुम सेलेक्ट होने चाहिए वहाँ पे और वहाँ से जवाब आने चाहिए, क्योंकि ये होती है बल्क में हायरिंग। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है, हर एक बंदे को सिलेक्ट करना होता है, बिजी भी चल रहा होता है, थोड़ा चीज़ उसमें लग जाती है टाइम। ठीक है, वो तब जाके। और बाकी तुम्हारे कुछ भी कमेंट्स हो ना, तुम कमेंट कर देना, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और अभी तक जितने भी लोगों ने कमिटमेंट शीट फाइल कर दिया है, फिल कर दिया है, और उनका अभी तक नहीं आया, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, तो यार देखो तुम फॉलोअप लेते रहो अपनी एचआर से। और बाकी जो है एचआर ही बताएगी तुम्हें फिर क्या होगा तुम्हारा नेक्स्ट ना, क्योंकि जनरली मेरे हिसाब से यार 20 से 25 दिन में रिवर्ट आ जाना चाहिए, और तुम्हारा आ जाना चाहिए सिलेक्शन का, तो ऑन बोर्डिंग का। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और इससे ज़्यादा लग रहा है तो कुछ ना कुछ भाई पंगा है, तो वो पंगे को तुम क्लियर करो, वो तुम्हारी एचआर ही बता सकती है तुम्हें। ठीक है, और तब तक मैं तो कह रहा हूँ वेट मत करना, तब तक भाई दूसरी अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करते रहो, जहाँ पहले मिल जाए वहाँ लग जाओ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी कुछ तुम्हारी क्वेरी होगी कमेंट कर देना, मैं उस पर ऊपर वीडियो बना दूँगा। ठीक है।